नमस्कार दर्शकों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल नेपाल में। दर्शकों, अभी मौजूद है सतलोक आश्रम धनुषा में, जो नेपाल के मध्य प्रदेश मिथिला नगरपालिका वार्ड नंबर 2 में अवस्थित है। आज कबीर परमात्मा जी की निर्वाण दिवस जो मनाई जा रहे हैं 5 से 8वां। तो दर्शकों, अभी मौजूद है नेपाल के मध्य प्रदेश जिला धनुषा मिथिला नगरपालिका वार्ड नंबर 2 बेला चापी में, जहां पर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का आश्रम सतलोक आश्रम धनुषा के नाम से प्रख्यात है। यहां पर त्रिदिवसीय परमेश्वर कबीर जी की 5 से 8वां निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम की आयोजना की गई थी। इसी तरह आज कार्यक्रम की तीसरे दिन संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हो रहे निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में तीसरी दिन की कार्यक्रम के रिपोर्टिंग के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। दर्शकों, आप सभी देख रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ का वातावरण है। अभी जानकारी मिली है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हो रहे निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ का हलवा प्रसाद जहाँ भोग लगते हैं अपने परम पूजनीय परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज और इन लोगों की आस्था के केंद्र, इसी तरह इन लोगों की आस्था के केंद्र परमपिता परमात्मा कबीर साहब के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में जो भोग लगने जा रहे हैं, यहाँ पर विशुद्ध हलवा प्रसाद आने की जानकारी हुई है। तो किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी करबद्ध होकर के खड़े होकर के हलवा प्रसाद जहाँ से आकर के भोग लगने हैं, वहाँ के दर्शनों के लिए लालायित होकर के बहुत संयमता के साथ अनुशासित होकर के यहाँ पर लाइन बढ़ाकर खड़े हैं। अगर अनुशासन की बात की जाए तो वास्तव में आज युग परिवर्तन की सिलसिलाओं में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अनुशासन की तारीफ की जाए तो अत्यंत सराहनीय है। दर्शकों, अगर अनुशासित की बात की जाए तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो हैं बहुत अनुशासित, ईमानदार और लगनशील नज़र आ रहे हैं। पहले 3 दिनों से इस आश्रम में आकर के रिपोर्टिंग के दरमियान देखने का जो मौका मिल रहा है वो बहुत सौहार्द और शांत सुशील लोग लग रहे हैं। किस तरह से इन लोगों की जो उपस्थिति है अनुशासित है, वाकई में लग रहे हैं ये जो जितने इनके अनुयायी हैं ये इस लोक के नहीं और अन्य कोई लोक से आकर के यहाँ पर पधारे हैं, इस तरह से देखने का नज़र आ रहे हैं। दर्शकों, आप सभी देख रहे होंगे वाणी समाप्त होते ही परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अपने परम पूजनीय गुरु जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए नज़र आ रहे हैं। जितने इनके अनुयायी हैं सब अपने गुरु जी की प्रतिमाओं के आगे आकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे दृश्य नज़र आ रहे हैं। ये दृश्य देख करके और भी मन मुग्ध कर दे रहे हैं कि किस तरह से आस्थावान हैं ये लोग। इस तरह से अगर सभी लोग अनुशासित हो जाए तो युग परिवर्तन में कोई समय नहीं लगेगा। दर्शकों, एक बात और आप सभी को जानकारी करवा दें, अगर समाज में जितने लोग हैं इस तरह से सभी ईमानदार, लगनशील और विश्वास की वातावरण बन जाए तो समाज सुधार में कोई समय नहीं लगेगा। यहाँ का वातावरण देख करके वाकई में लग रहा है जो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रेरित होकर के शास्त्रों के अनुकूल सतभक्ति कर रहे हैं, ये लोग मानव कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण और अनुकरणीय हैं। बस आश्रम में ही नहीं, इन लोगों की जो मर्यादा है, इन लोगों की जो अनुशासन है, आश्रम के अलावा व्यक्तिगत जीवन जी रहे हैं अपने परिवार और समाज में, इसी तरह से अनुशासित रह करके अपने जीविकोपार्जन करने की जो ज़िंदगी है वो सारे इसी तरह से निभाते रहते हैं। ये बहुत बड़े उदाहरणीय कार्य आज समाज के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की अनुयायी हैं। दर्शकों, समागम की तीसरी दिन गरीबदास जी महाराज जी की गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ कुछ देर के बाद में समाप्त होने जा रहे हैं और जानकारी मिली है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के आधार पर गरीबदास जी महाराज जी की ग्रंथ साहिब का पाठ समापन हो गए हैं। कुछ देर के बाद में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी लोगों के लिए अपने इष्ट देव कबीर परमात्मा जी की भोग लगने जा रहे हैं।
जहां पर भोग की बानी बजेंगे। आप सभी देख रहे हैं भोग की बानी लगने जा रहा है, भोग लगने जा रहा है परमेश्वर की। तो वहां पर सब संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सहभागी हो रहे हैं, जहां पर इन्होंने कहा है कि परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि रचनहार जो बंदी छोड़ शब्द स्वरूपी राम कबीर परमात्मा जी की भोग की बानी लगेंगे और सभी इनके अनुयायी भोग की बानी में सहभागी होंगे। तो दर्शकों, आप सभी को ले चलते हैं वहां तक जहां पर भोग की बानी और आरती बजाई जाएगी। आरती की जो कार्यक्रम है यहाँ पर वो भी आप सभी का रूबरू करवाएंगे। दर्शकों, कबीर परमेश्वर जी का निर्वाण दिवस 5 से 8वां निर्वाण दिवस जहाँ पर मनाए जा रहे हैं सतलोक आश्रम धौंसा में। आज समागम की तीसरी दिन यहाँ गरीबदास जी महाराज जी की अमर ग्रंथ साहिब का जो पाठ त्रिदिवसीय की गई थी वो समापन होने जा रहे हैं। जानकारी मिली है कि परमेश्वर कबीर जी की भोग की बानी बजने जा रहे हैं। कुछ देर के बाद समापन के समय में आरती की कार्यक्रम भी हैं। अब कुछ देर के बाद में आरती यहाँ पर चलेंगे, जो त्रिदिवसीय निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में ग्रंथ साहिब को पाठ और अन्य कार्यक्रम कर करके जितने यहाँ पर कार्य हुए थे आप सभी को रूबरू करवाते हैं कि किस तरह से भोग की बानी के बाद में आरती का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर चल रहे हैं। दर्शकों, इतना ही नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो बहुत शालीन होकर के, बहुत अनुशासित होकर के भोग के बानी जहाँ पर चलने जा रहा है वहाँ पर अपने इष्ट देव कबीर परमात्मा की स्तुति के साथ में एकाग्र होकर के, अनुशासित होकर के, नतमस्तक होकर के वो अपने इष्ट देव परमेश्वर की भोग की बानी जहाँ पर बजने जा रहे हैं वहाँ पर ये सहभागी हो रहे हैं। कबीर परमेश्वर जी की 5 से 8वां निर्वाण दिवस जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल में आज आरती पाठ करके समापन हुआ है। आज वास्तव में इस तरह से त्रिदिवसीय जो निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो समागम मनाए गए हुए थे, यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम का आयोजन की गई थी। आस्थाओं के केंद्र के रूप में रह करके अपने इष्ट देव कबीर परमेश्वर की 5 से 8वां निर्वाण दिवस आरती के साथ साथ आज समापन की गई हैं। दर्शकों, आप सभी को जानकारी करवा दें कि किस तरह से सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल में ये त्रिदिवसीय निर्वाण दिवस का कार्यक्रम प्रथम दिन, दूसरी दिन आज, तीसरी दिन आरती पाठ के साथ अमर ग्रंथ का पाठ भी समापन हो गया है। तो दर्शकों, आप सभी को जानकारी करवाएं कि त्रिदिवसीय निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम हुआ था, अमर ग्रंथ की पाठ, रक्तदान शिविर, विशाल भंडारा, दहेज रहित विवाह और अन्य यज्ञ जो करवाए जाते हैं, 5 यज्ञ, ये सब आदि को रूबरू करवाएं। तो दर्शकों, ऐसे ऐसे सकारात्मक सोच और मानव कल्याण के लिए हो रहे परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की सतलोक आश्रम द्वारा जितने भी इस तरह का सकारात्मक सोच से बने हुए अपडेट आपके समक्ष पहुँचते हैं। तो दर्शकों, ऐसे ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिएगा हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल में। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।